कनक्टरी उपाय एक ही उसने आजमाया था और उसी का उपयोग वो साहब के लिए भी कर बैठी। बोली, शराब पीजिएगा? हमारे यहाँ शराब पिलाने की चाल है। साहब पीछे कदम धरने वाले न थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कनक ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। नौकर से शराब और सोडा मंगवाया। तो अब तक किसी से प्यार नहीं किया? सच कहिएगा। हम सच बोलता, किसी को भी नहीं। साहब को पैक तैयार कर एक गिलास में दिया। साहब बड़े अदब से पी गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें पर इनकार कर गए। अधिक शराब जल्दी जल्दी पी जाने से नशा तेज होता है, ये कनक जानती थी, इसलिए वो फुर्ती कर रही थी। साहब को भी अपनी शराब पाचन शक्ति का परिचय देना था, साथ ही अपने अकृत्रिम प्रेम की परीक्षा। कनक ने सोचा, भूत सिद्धि की तरह हमेशा भूत को एक काम देते रहना चाहिए, नहीं तो कहा गया है वो अपने साधक पर ही सवारी कस बैठता है। कनक ने तुरंत फरमाइश की, कुछ गाओ और नाचो, मैं तुम्हारा विदेशी नाच देखना चाहती हूँ। तुम भी आओ, यह डांसिंग स्टेज कहाँ? यहीं नाचो, पर मुझे नाचना नहीं आता, मैं तो सिर्फ गाती हूँ। अच्छा, तुम बोलता तो हम नाच सकता। साहब ने अपनी भोंपू आवाज में गाने और नाचने लगे। कनक देख देख कर हंस रही थी। कभी कभी साहब का उत्साह बढ़ाती, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। साहब की नजर पियानो पर पड़ी। कहा, देखो, अभी हम पियानो बजाता, फिर तुम कहेगा तो हम नाचेगा। अच्छा बजाओ। साहब पियानो बजाने लगे। कनक ने तब तक अंग्रेजी गीतों का अभ्यास नहीं किया, पर कविता की यति भंग की तरह सब स्वरों का सम्मिलित विद्रोह उससे असह्य हो गया। उसने कहा, साहब, हमें तुम्हारा नाचना गाने से ज्यादा पसंद है। साहब अब तक औचित्य की रेखा पार कर चुके थे, आंखें लाल हो रही थी। प्रेमिका को नाच पसंद है? साहब सुनकर बहुत खुश हुए और शीघ्र ही उसे प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लेने की लालसा से नाचने लगे। नौकर ने बाहर से संकेत किया। कनक उठ गई, नौकर को इशारे से आदेश दे लौट आई। धड़ 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 कई आदमी जीने पर चढ़ रहे थे। आगंतुक बिल्कुल कमरे के सामने आ गए। हैमिल्टन को नाचते हुए देखा। हैमिल्टन ने भी उन्हें देखा, पर उनकी परवाह न कर नाचते ही रहे। ओ, तुम दूसरे हो रॉबिन्सन? हैमिल्टन ने पुकार कर कहा। नहीं, मैं चौथा हूँ, रॉबिन्सन ने बढ़ते हुए जवाब दिया। तितलियों सी मूछें, लंबे तगड़े रॉबिन्सन साहब मजिस्ट्रेट थे। कैथरीन के पीछे पीछे कमरे के भीतर गए। कई और आदमी भी साथ थे। कुर्सियां खाली थी, बैठ गए। कैथरीन ने कनक से रॉबिन्सन साहब से हाथ मिलाने के लिए कहा, ये मजिस्ट्रेट हैं, तुम अपना कुल किस्सा इनसे बयां कर सकती हो। हैमिल्टन को धोती पहने नाचता हुआ देख रॉबिन्सन बारूद हो गए थे। कनक ने हैमिल्टन की जेब से निकाली हुई चिट्ठी साहब को दे दी। पढ़ते ही आग में पेट्रोल पड़ गया। कनक कहने लगी, एक दिन मैं ईडन गार्डन में तालाब के किनारे वाली बेंच पर अकेली बैठी थी। हैमिल्टन ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जैसे अशिष्ट शब्द कहे मैं कह नहीं सकती। उसी समय एक युवक वहां पहुंच गया, उसने मुझे बचाया। हैमिल्टन उससे बिगड़ गया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। दोनों में कुछ देर हाथापाई होती रही। उस युवक ने हैमिल्टन को गिरा दिया और कुछ रद्दे जमाए, जिससे हैमिल्टन बेहोश हो गया। तब उस युवक ने अपने रुमाल से हैमिल्टन का मुंह धो दिया और सिर पर उसी की पट्टी लपेट दी। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी और उसकी जेब में डाल दी। मुझसे चले जाने के लिए कहा। मैंने उससे पूछा, पर उसने नहीं बताया। वो हाई कोर्ट की राह चला गया। अपने बचाने वाले का पता मालूम कर लेना मैंने अपना फर्ज समझा, इसलिए वहीं फिर लौट आई। चिट्ठी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, पर भ्रम से युवक की चिट्ठी की जगह ये दूसरी चिट्ठी मिल गई। एकाएक कोहनूर स्टेज पर मैं शकुंतला का अभिनय करने गई। देखा वही युवक दुष्यंत बना था। थोड़ी ही देर में दरोगा सुंदर सिंह उसे गिरफ्तार करने गया, पर दर्शक बिगड़ गए थे, इसलिए अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरफ्तार किया। राजकुमार का कसूर कुछ भी नहीं, अगर है तो सिर्फ ये है कि उसने मुझे बचाया था। अक्सर अक्सर साहब पर चोट कर रहे थे, कनक ने कहा। और देखिए, यह हैमिल्टन के चरित्र का दूसरा पत्र। कनक ने दरोगा की जेब से निकाला हुआ पत्र भी साहब को दिखाया। इसमें हैमिल्टन के मित्र सुपरिटेंडेंट मिस्टर मूर ने दरोगा को बिला वजह राजकुमार को गिरफ्तार कर बदमाशी के सबूत दिलाकर सजा करा देने के लिए लिखा था।
उसमें ये भी लिखा था कि इस काम से तुम्हारे ऊपर हम और हैमिल्टन साहब बहुत खुश होंगे। मजिस्ट्रेट रॉबिन्सन ने उस पत्र को भी ले लिया, पढ़कर दोनों की तिथियां मिलाई। सोचा कनक की बातें बिल्कुल सच जान पड़ी। रॉबिन्सन कनक से बहुत खुश हुए। कनक ने भड़क कर कहा, वो दरोगा साहब भी तो यही तशरीफ रखते हैं, आपको तकलीफ होगी, चलकर उनके भी उत्तम चरित्र का प्रमाण ले सकते हैं। रॉबिन्सन तैयार हो गए, हैमिल्टन को साथ चलने के लिए कहा। कनक आगे आगे नीचे उतरने लगे। सुंदर सिंह के कमरे की चाबी नौकर को दे दी और कुछ दरवाजे खोल देने के लिए कहा। सब दरवाजे खोल दिए। भीतर सब लोग एक साथ घुस गए। दरोगा साहब करवट बदल रहे थे। रॉबिन्सन ने एक घड़ी लेकर खोद दिया। तब तक नशे में कुछ उतार आ गया था, पर फिर भी वो संभलने लायक ना थे। रॉबिन्सन ने डांट कर पुकारा। साहबी आवाज से वो घबरा कर उठ बैठे। कई आदमियों और अंग्रेजों को एक साथ सामने खड़ा देख चौंक कर खड़े हो गए, पर संभलने की ताब ना थी। कटे हुए पेड़ की तरह वहीं ढेर हो गए। होश दुरुस्त था, पर शक्ति ना थी। दरोगा साहब फूट फूट कर रोने लगे। साहब खड़े हैं और आप लेटे रहिएगा। कनक के नौकर खोद खोद कर दरोगा साहब को उठाने लगे। एक ने बांह पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। उन्हें विवश देख रॉबिन्सन साहब दूसरे कमरे की तरफ चल दिए। कहा, इसे पड़े रहने दो, हम सब समझ गए। ये कनक का अध्ययन कक्ष था। सजी हुई पुस्तकों पर नजर गई। रॉबिन्सन उन्हें खोलकर देखने के लिए उत्सुक हो गए। नौकर ने अलमारियां खोल दी। साहब ने कई पुस्तकें निकाली, उलट पुलट कर देखते रहे। इज्जत की निगाह से कनक की ओर देखकर अंग्रेजी में कहा, अच्छा मिस कनक, तुम क्या चाहती हो? सिर्फ इंसाफ, कनक ने मजे स्वर से कहा। साहब सोचते रहे। निगाह उठाकर पूछा, क्या तुम इन लोगों पर मुकदमा चलाना चाहती हो? नहीं। साहब कनक को देखते रहे। आंखों में ताज्जुब था और सम्मान। पूछा, फिर कैसा इंसाफ? राजकुमार को बिला वजह तकलीफ दे जा रही है, वो छोड़ दिए जाए। कनक की पलकें झुक गईं। साहब कैथरीन को देख हंसने लगे, फिर हिंदी में बोले, हम कल ही छोड़ देगा, तुमसे हम बहुत खुश हैं। कनक चुपचाप खड़ी रही। तुम्हारी पतलून क्या हुई मिस्टर हैमिल्टन? हैमिल्टन को घृणा से देखकर साहब ने पूछा। अब तक हैमिल्टन को होश ही न था कि वह धोती पहने हुए। नशा इस समय भी पूरी मात्रा में था। जब एकाएक ये मुकदमा पेश हो गया, तब उनके दिल से प्रेम का मनोहर स्वप्न सूर्य के प्रकाश से कटते हुए अंधकार की तरह दूर हो गया। एकाएक चोट खाकर नशे में होते हुए भी वो होश में आ गए। कोई उपाय न था, इसलिए मन ही मन पश्चाताप करते हुए यंत्रवत रॉबिन्सन के पीछे पीछे चल रहे थे। मुकदमे के चक्कर में बचने के अनेक उपायों का आविष्कार करते हुए वो अपनी हालत को भूल ही गए थे। पतलून की जगह धोती, और वो भी एक दूसरे अंग्रेज के साथ। उन्हें कनक पर बड़ा क्रोध आया। मन में बहुत ही क्षुब्ध हुए। अब तक वीर की तरह सजा के लिए तैयार थे, पर अब लज्जा से आंखें झुक गई। एक नौकर ने पतलून लाकर दिया। बगल के एक दूसरे कमरे में साहब ने उसे पहन ली। कनक को धैर्य देकर रॉबिन्सन चलने लगे। चलते समय हैमिल्टन और दरोगा को शीघ्र निकाल देने के लिए एक नौकर से कहा। कनक ने कहा, ये लोग शायद अकेले घर ना जा सकेंगे, आप कहें तो मैं ड्राइवर से कह दूं इन्हें छोड़ आवे। रॉबिन्सन ने सिर झुका लिया, मानो अपना अदब जाहिर कर रहे हो। फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कैथरीन से उन्होंने धीमे शब्दों में कुछ कहा, नीचे उसे अलग बुलाकर फिर अपनी मोटर में बैठ गए। कनक ने अपनी मोटर से हैमिल्टन और दरोगा को उनके स्थान पर पहुंचवा दिया।